इंसान क्या है, कैसे वो पृथ्वी पर आया, उसका इतिहास क्या है, क्या वास्तव में बंदर था आज का इंसान? ऐसे अनेक सवाल हर मनुष्य के मन में अपने जीवन काल के दौरान आते ही हैं, पर इस विषय पर धर्म और विज्ञान के द्वारा सटीक जवाब नहीं मिल पाया है। इसी कारण वैज्ञानिकों और धर्म गुरुओं के बीच में इस मुद्दे को लेकर बहस भी होती रहती है। विज्ञान और धर्म अपने अपने तरीके से मानव शरीर की रचना के पीछे अपना विचार देते हैं। विज्ञान ने मानव जाति के इन्वेंशन को समझने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिसके सफल परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। विज्ञान के अनुसार मानव का इतिहास समुद्र से जुड़ा है। सबसे पहले पानी में रहने वाली प्रजातियों ने जन्म लिया है, जैसे मछली और पानी में रहने वाले कीटाणु ने। धीरे धीरे समय का चक्र बढ़ता रहा, जल और थल में रहने वाले जीव आए और अपना जीवन यापन करने लगे। ये जीव थे जैसे मेंढक और केकड़ा। प्रकृति अपना काम कर रही थी, कभी बाढ़ तो कभी सूखा। जीवों का जन्म और मृत्यु हो रही थी। इसी दौर में कई प्रजातियां विकसित हुई और कईयों का नामो निशान खत्म हो गया। ये क्रम ऐसे ही चलता रहा और डायनासोर, वानर, चिंपैंजी और वन मनुष्य आए और इसके बाद हुआ 2 पैर वाले मनुष्य का विकास। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार बंदर ही मानव जाति के रचनाकार हैं। सोचने समझने की शक्ति से धीरे धीरे बंदर जैसा प्राणी 2 पैरों का इस्तेमाल करना सीख गया और पृथ्वी से जुड़े पेड़ों के फल और सब्जियां तोड़कर अपनी भूख को शांत करने लगा और बंदर वाली बुद्धि का विकास होने लगा और यह एक मनुष्य का रूप लेने में सक्षम होने लगे और 4 पैरों का उपयोग छोड़कर 2 पैरों की सहायता से चलने फिरने लगे। अब यह मानव शरीर के सभी अंगों का प्रयोग करने लगे थे। पूंछ किसी इस्तेमाल ना होने की वजह से खत्म हो गई, पर मानव शरीर के रीढ़ के हड्डी के अंतिम छोर पर उसके अवशेष अभी भी पाए जाते हैं। इस प्रकार मानव समाज का विकास होता है और मानव एक बुद्धिजीव बन गया, जिसने अपना जीवन सरल करने के लिए अपनी शैतानी बुद्धि का उपयोग करके प्रकृति द्वारा दिए गए उपहारों से छेड़छाड़ करने के लिए भी उतारू हो गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मानव बंदरों का विकसित रूप नहीं है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बंदर और मानव जाति की उत्पत्ति में कोई भी समानता नहीं है। इतिहास की तुलना में आज के इंसान के रचना में थोड़े बहुत बदलाव अवश्य आए हैं, जैसे लंबाई, आयु और रंग रूप, लेकिन मानव जैसा प्राचीन काल में दिखता था वैसा ही आज भी दिखता है। जिस प्रकार पृथ्वी पर और जीवों की प्रजातियां मिलती है, उसी प्रकार मानव जाति की भी कई प्रजातियां हैं जो आज भी विद्यमान हैं। धर्म के अनुसार मानव संसार की रचना भगवान द्वारा की गई है। इस संसार में जो इंसान सबसे पहले आया था, उसी ने मानव जाति को जन्म दिया था। पर अब एक और पहेली सामने आती है कि वो पहला इंसान आखिर कौन था। इस पहेली को भी हिंदू धर्म के अनुसार सुलझाया जा चुका है। हिंदू धर्म के मुताबिक संसार में सबसे पहला जीवन लेने वाला महान शख्स मनु था, जिसके आधार पर ही इस जाति का नाम मानव जीवन पड़ा था। एक पौराणिक कथा के अनुसार मनु की रचना खुद ब्रह्मा जी द्वारा की गई थी। इस कथा में बताया गया है कि मानव संसार के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने 2 लोगों को बनाया था, एक नर और नारी। भगवान ब्रह्मा ने जिन 2 आत्माओं को संसार की रचना के लिए बनाया था, उसमें से जो नर था मनु और नारी थी शतरूपा। ब्रह्मा जी के इन प्रयासों से कहा जा सकता है कि ब्रह्मा जी ही इस संसार के पालनहार हैं और समस्त मानव जाति के पूर्वज हैं। मनु शब्द के ही पर्यायवाची शब्द संस्कृत भाषा का मनुष्य है और अंग्रेजी शब्द का मैन है। मन्नु का उल्लेख ईसाई धर्म की बाइबल में भी है। बाइबल के अनुसार भी मानव संसार की रचना भी ईश्वर द्वारा की गई है। बाइबल में बताया गया है कि ईश्वर के शरीर में एक परछाई ने जन्म लिया था और इस परछाई को एडम नाम दिया गया था। इन दोनों धर्म की कथाओं से इस नतीजे पर पहुंचने में आसानी होती है कि मानव संसार की रचयिता मनु ही है, अर्थात भगवान ने ही मानव जाति की रचना की है। विज्ञान के फैक्ट से धर्म के फैक्ट्स बिल्कुल अलग हैं। विज्ञान के अनुसार सृष्टि की रचना भगवान ने नहीं की है, बल्कि बंदरों द्वारा मानव जाति की रचना हुई है। सो दोस्तों, ये था वीडियो ह्यूमन इवोल्यूशन को लेकर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।